हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ चलाने वाले हैं एसएससी जेईई के एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, जिनमें से हम लोग ये प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को सॉल्व करेंगे। उनमें से हम आपको सारी ऑप्शंस का मतलब भी बताएंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं सब मतलब अच्छे से उनमें से हर एक डिमेंशन को कवर किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जनरल अवेयरनेस सीरीज़, जिनमें से हम लोग जीएस का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। इस सीरीज से जीएस हमारा एसएससी जेईई में 50 नंबर में पूछा जाता है, तो ये बहुत हेल्प करेगी आपके लिए सीरीज़, सो प्लीज़ वॉच। तो हम अगर अपने शुरू करें वीडियो की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक मीन्स होता है हीट रिलीज़ करना। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम लोग सिंथेसिस देखें तो ये भी एनर्जी सन से लेती है। मेल्टिंग ऑफ आइस कर देखें तो ये भी एनर्जी लेती है, उसके बाद ही मेल्ट होता है। रेस्पिरेशन एक माइटोकॉन्ड्रिया की एक सीरीज है, ये हीट रिलीज़ नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन बचता है ट्रांसपिरेशन, जिसमें हमारा हीट को एक्सर्ट किया जाता है, रिलीज होती है, तो हमारा होता है एक्जोथर्मिक। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन ए। देन अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाएं, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी गिव्स द वैल्यू ऑफ। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो जितने भी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो हमारी क्या क्या वैल्यू देते हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो हम आपको सारी ऑप्शन के बारे में बताएंगे। इस पर जीडीपी हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जीडीपी के अंदर जितने भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, इकोनॉमी की एक्टिविटी, जैसे आप एग्रीकल्चर से ले लो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल से जोड़ लो, टर्सरी सर्विस सेक्टर से जोड़ लो, जितने भी हमारे इनकम की हो रही है लेना देना हर एक चीज़, सब कुछ समेशन में हमको जीडीपी के अंदर देखा जाता है। जीडीपी की यही परिभाषा भी है। तो जीडीपी इज़ द राइट आंसर। देन हम अगर तीसरे क्वेश्चन पे जाएं, तो विच स्टेट टॉप्ड इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 सितंबर 2019 इन द बिग स्टेट कैटेगरी। तो अगर इसका देखें एक्सप्लेनेशन, तो तमिलनाडु टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स among 18 big states in the country. The Good Governance Index was released by the Union Ministry of Personal Public Grievance and Pensions. तो तमिलनाडु हमारा सबसे टॉप पे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि एक किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो ये हमारा होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस। तो हमारा तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। चौथे क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाएं, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ कैब व्हेन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। तो हम लोग अगर फुल फॉर्म ऑफ CAB, तो इसका अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो CAB का फुल फॉर्म हमारा होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। CAB सीक्स टू ग्रांट इंडियन citizenship to persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities who have migrated to India after facing the persecution on grounds of religion in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh। जैसा कि अभी हम लोग के हाल ही में 2020-21 में जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जिसमें बहुत सारे हंगामे भी हुए थे, उससे रिलेटेड है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसको कब मिलनी चाहिए हमारी सिटीजनशिप, जो 11 साल से 6 साल घटा करके 6 साल कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर डी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो अगर हम पाँचवें क्वेश्चन पे जाएं, विच एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 1 जनवरी 2020 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सनस। तो इसका अगर एक्सप्रेशन देखें, तो RBI launched a mobile app Money on January 1, 2020. Mobile added note
आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म हुआ मनी का मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है हमारा मनी ऐप। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें, छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप इट ऑन योर पाम। इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो द एलिमेंट गैलियम इज़ एन अनएक्सपेक्टेड मेटल, इट इज़ अ सॉफ्ट silvery white metal that is solid at room temperature but it can literally melt in the palm। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा गैलियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं, सातवां क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अस विद इकोनॉमिक इक्वालिटी, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, चॉइसेस ऑफ कमोडिटीज, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अस विद इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इकोनॉमिक इक्वालिटी, चॉइसेस ऑफ कमोडिटीज़। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट गिव्स इकोनॉमिक इक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन refers to the integration of markets in the global economy, leading to the increased interconnectedness of nationalization economy। ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहले मतलब समझा जाए तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी देश अपने ट्रेड को किसी भी दूसरे कंट्री से कर सकता है, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी कंट्री से आप कर सकते हो बिज़नेस। और इसमें बहुत सारे मतलब पहले हमारे यहाँ बंद था 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से हमारा ग्लोबलाइजेशन एक्ट खुला है। तो इसका मतलब भी बेसिकली होता है कि हम किसी भी कंट्री से अपना ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत फ़ायदा होता है। सिग्निफिकेंट मार्केट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक कैपिटल मार्केट, मनी and credit markets, commodity markets like oil, coffee, tin, gold etc, product markets like vehicles and consumer electronics। कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमारे ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो अपने अगर अगले क्वेश्चन पे जाएं तो हमारा इसका 7 क्वेश्चन का आंसर हुआ है इकोनॉमिक इक्वालिटी। 8वें क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड बाई सीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फुल मून है, क्रिसेंट मून है, न्यू मून है या फिर जिबस मून है। तो अगर इसका एक्सप्रेशन देखें तो ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन साइटिंग ऑफ द फर्स्ट क्रेसेंट मून, जो पहला दिखाई देता है उसके बाद हमारा ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाता है, पहला चांद जब दिख जाता है। तो अब क्रेसेंट मून राइट इज द आंसर। देन 9वें क्वेश्चन पे जाए तो हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया एज पर 2017। बायोस्फीयर रिजर्व तो 2017 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, क्योंकि ये 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2017 के बेसिस पे पूछ रहा है। तो इसका अगर देखें तो हमारा है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप इन इंडिया एज पर 2017, जिनमें से अगर हम आपको नाम बताएं तो पहला नीलगिरी है, दूसरा नंदा देवी है, फिर नौक्रेक है, ग्रेट निकोबार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, मानस है, सुंदरबन है, सिंपली पाल है, डिब्रू सैखोवा है, दिहांग दिबांग है, पंचमरही है, पंचमढ़ी, कांगचनजोंगा है, अगस्थ्यामलाई है, अकाना कमर अमरकंटक है, कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है, शेषाचलम हिल्स है, पन्ना है। इतनी 18 हमारी बायोस्फीयर रिजर्व उस वक्त थी 2017 में, अब तो काफ़ी संख्या बढ़ गई है। तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलें, इसका राइट आंसर होगा 18। अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच ईयर डिड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा हमारा
डी, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773, जिसके वक्त हमारा रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 को। उस वक्त हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग को। तो अभी आज के लिए से जितना ही क्वेश्चन काफ़ी है, अगली सीरीज में हम इसके आगे भी बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।